हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो जो लोग अभी भी नए जुड़े हैं वो सिर्फ एक ही बात जान लें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सीखने के पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पर हम केवल चार्ट देखते हैं, चार्ट पर एनालिसिस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सीखने का प्लेटफॉर्म है, इसलिए अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक में अपनी राय बनाएं तो पूरे होशो हवास में बनाएं, अपने रिस्क को देख के बनाएं और अपने एडवाइजर से सलाह लेकर बनाएं। ठीक है, मैं या मेरा चैनल किसी भी प्रकार की आपके लॉस या प्रॉफिट का कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि इसको सर बाय कर लें क्या। तो देखिए मंथली पे ये लगा हुआ है चार्ट। मैंने आपको पहले बताया है सारी चीज़ें आप मंथली पे देखें। तो देखिए अभी स्टॉक क्या दिखा रहा है। अगर मैं इसमें बाइंग करता चार्ट के अकॉर्डिंग तो मेरी पहली बाइंग यहाँ पर होती 1050 पे। ठीक है, अब हम इसको डेली पे देखें, देखिए वीकली पे जाइए, क्योंकि दो तीन कैंडल बनी छोटे चार्ट में कुछ ज़्यादा देख नहीं पाते हैं ना। जब तक चार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं बने ना तो उसमें कोई चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। देखिए एक ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, इस जगह एक बाइंग थी। और अभी देखिए एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना के स्टॉक निकला है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, और छोटे फ्रेम में जाएंगे तो ये देखिए। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया और हमारे जो भी वैलिड पॉइंट है ना उनको इसने फिल किया। देखिए एक दो तीन, ये इनवैलिड हो गया यहाँ पर। ठीक है, टच हो गया। फिर इसीलिए टच होने के बाद ही, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न था, टच होने के बाद ही यहाँ पर ये एक रेंज में टाइम स्पेंड किया और फिर देखिए आप निकला, जिसको भी हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये भी आपको देखिए देखने को मिला इसमें। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिला है। देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी स्टॉकों में पहले भी बताया है कि जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है और अब अगर हम उसको सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप देखिए ये मूव मिला इसमें। अब फ्लैग पैटर्न का जो भी मूव आना होता है 10 से 15% का जो मूव आता है, आप इसको देखिए, यहाँ से देखिए। अगर मैं बाइंग करता तो दर करता, देखिए 1020 पे आप देखिए फ्लैग पैटर्न 25% का रिटर्न दे चुका है। अब आप पूछ रहे हैं इसमें बाइंग कर लेंगे, रिट्रेसमेंट करने आया है तो। ठीक है, तो ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, वारी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत धुलाई करके आया है लोगों की। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं इसमें कि कंपनी बहुत अच्छी है, न्यूज़ में देख रहे होंगे सारी चीज़ें। और भी कंपनी है दोस्तों, इससे अच्छी अच्छी कंपनी है, उससे अच्छे से रिटर्न देने की कंपनी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी स्टॉक से पैसा कमाओगे। अब ये बताइए, अब अगर इसमें आप ज़बरदस्ती कूदने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बताइए। मुझे तो कहीं भी बाइंग नहीं दिख रही ना। प्राइस की, अगर प्राइस की बात करें, अगर आप यहाँ पे बाइंग भी करते हैं इसमें, अगर मैं आपको छोटे बिल्कुल टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ये देखिए बाइंग भी करते हैं। पहली बाइंग होती है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम को मैं देख के चलता तो मेरी बाइंग देखिए, वीकली में मेरी बाइंग कहाँ पे होती, 900 1000 रुपये के समथिंग होती। अब स्टॉक वहां से देखिए कितना लगा के आ चुका, 1270। अगर डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बाइंग करेंगे तो मंथली की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, अभी चल रही है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये देखिए मंथली की कैंडल अभी चल रही है, ये अभी क्लोज नहीं हुई है। क्या मालूम ये यहाँ बंद हो। अगर इस मंथ में ये कैंडल इसके ऊपर बंद होती है, इस ग्रीन कैंडल के मोटे भाग को कवर करके या इस रेड भाग को कवर करके अगर ऊपर बंद होती है तो हम अगले मंथ इसमें बाइंग करने की सोचेंगे। फिलहाल इस जगह मुझे कोई भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चार्ट के हिसाब से जाने को ऊपर जा सकता है, पर यहाँ बीच में कुंडी मारने में बहुत ज़्यादा रिस्क है।
अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे इसी में जाना है, इसी से मुझे मोहब्बत है, तो देखिए फिर तो आपको ये हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनाए। ठीक है, 60 डेज का बना हुआ है डब्ल्यू पैटर्न। 60 डेज का जब ये पैटर्न बनता है तो कम से कम 25% का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। पर हम इसको देख रहे हैं ना, प्राइस अच्छा नहीं है। बात क्या है, प्राइस नहीं है। जब हमको कोई चीज़ प्राइस पे मिल नहीं रही है तो हम उसको कैसे ले लें? पहले तो हमको पता नहीं था तो हम ले लेते थे, अब हम इसको क्यों ले लें? सबसे बड़ी बात ये है। अगर लेने की भी अगर आपकी इच्छा भी है तो आप इधर अगर एक बैंक डालेंगे, क्वांटिटी आप स्मॉल रखना, और इसके नीचे 1130 के नीचे आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना, बाकी फिर इस पर राइड अप करते रहिए ऊपर। बाकी और चार्ट कुछ नहीं है। अब देखिए थोड़े फंडामेंटल इसके देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत आपको सादा सिंपल चीज़ बता देता हूँ। ठीक है ना, आपको लगता है कि कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। देखिए स्टॉक का पी देखिए, आर ओ देखिए कहाँ है, अभी भी 50% करेक्ट होने के बाद स्टॉक की हालत देखिए आप। अब आप इसमें बाइंग करने की सोच रहे हैं, बारी एनर्जी पैनल लग रहे हैं, पैनल लग रहे हैं, पैनल लगेंगे तो इसी की लगेंगे क्या? आप इस चीज़ को सोचिए ना। जो पब्लिक के पास सारी चीज़ें होंगी ना, वो स्टॉक कभी नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले भी हर चीज़ 100 बार चीज़ें बताई हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्स नहीं है इसमें, सब लेने के लिए तैयार बैठे, ले लो। स्टॉक कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। आप इसको देखिए ना, प्राइमरी एनर्जी को देख लीजिए, जीनस पावर को देख लीजिए, इसमें से देख लीजिए। जरूरी इसी से कमाना है, इसी से चाहिए, क्योंकि ये खबरों में चल रहा है स्टॉक। अब देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, 27% से 19% हो गया ऑपरेटिंग मार्जिन। ये जून का लेटेस्ट है, बिल्कुल। बताइए, थोड़ा फंडामेंटल भी देखोगे नहीं देखोगे? अब इतना मार्जिन कम हो गया, कल गवर्नमेंट कोई और स्कीम निकाल देगी तो और मार्जिन कम हो जाएगा, हो गया कंपनी का बंटाधार। आप ऐसी चीजों के पीछे ना भागिए, ये इसमें कुछ नहीं रखा है। आपको लुभावनी चीजें दूर रही है इनसे, मैं आपको साफ बात बता दूं। और फिर काम भी करना है तो फिर स्ट्रिक्ट ऐसे लगा के चलिए। ऐसा अगर आपका हिट हो जाता है तो उसमें फिर टेंशन मत लीजिए कि ऐसे लेट हो गया मुझे, मेरा ऐसे लेट हो गया, निकल जाइए बारह। बताइए क्या है इसमें, पब्लिक बैठी हुई है, क्या है इसमें? डीआई देखिए, होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। हम सियाने हैं, हम इसको लेंगे। लेने की प्राइस थी तब इसको देखते। अभी इसमें चलती हुई गाड़ी में मैं तो नहीं घुसूंगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक चार्ट पे एनालिसिस थी, बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई भी मूवमेंट आएगा, भविष्य में आएगा, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में शेयर करेंगे इसको। ठीक है, और ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप फ्री टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, अवार्ड सेक्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।